हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अमित रोजगार चैनल में। हमने आपको पता होगी हमने एक सीरीज स्टार्ट करना की एसएससी जीडी मैथ सॉल्यूशन की, जो 2026 में जो एग्जाम हुए थे उसकी हम मैथ सॉल्यूशन कराते हैं। हम भी उसमें बेसिक भी बताते हैं, ट्रिक भी बताते हैं। हमने 3 क्लास करा दी है, आज हमारी चौथी क्लास है। आपने जो तीनों क्लासें देखी हैं, पीछे जाके उन क्लासों को देख लेना, उनके पीवाईक्यू टेस्ट दे लेना टेक्स्ट बुक पे। आइए चलते हैं हम चौथी चौथी क्लास की ओर। चौथी क्लास में आज अच्छा बेसिक बताएंगे और ट्रिक्स भी बताएंगे। आपकी शिकायत आ रही थी रीजनिंग की भी क्लास लेकर आओ सर, हम रीजनिंग की भी क्लास लेकर आएंगे आपको। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 28 अप्रैल 2026 की थर्ड शिफ्ट है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन ये रहा 56 प्लस 74 माइनस 52 प्लस कोष्टक है, कोष्टक के पहले जोड़ लो। तुम्हारे 41 23 कितने होते हैं आपके? 3 4 64 हो गए आपके। डायरेक्ट जोड़ लो, यहाँ पे 64 लिख लो। 64 में गुणा 2 माइनस 96। आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या? 56 प्लस 74 माइनस 52। 64 में 2 की गुणा करेंगे कितना आएगा? 8 12 128 माइनस 96। अब देखो इकाई के अंक से कर लो पहले, क्या होगा? प्लस प्लस की एक तरफ ले लो, माइनस माइनस की एक तरफ ले लो। 6 4 10, 10 और 8 कितना होगा? 10 और 18, 18 के 8, 18 लिख लो यहाँ पर। फिर यहाँ पे माइनस का लिख लो। 9 ना 6, 6 और 2 8, 8 होगी। 8 8 में से 8 जाएंगे, कितना आ गया इकाई का अंक? 0। आपको किस अंक के पीछे 0 है? दो संख्याओं के पीछे 0 है। अब देखो यहाँ पर आपकी 0 बचे, यहाँ पर क्या? 1 1 है, यहाँ पर आ गया आपकी 1 यहाँ रख लो। बच्चे कितने इकाई का अंक कितने आ गए? ढाई का अंक आ गया आपका 10। जैसे कि आपकी समझ में नहीं आया होगा तो हम आपको एक तरीका बताएं, दूसरा तरीका बताते हैं। टाइप 2, टाइप 2 है आपका। ऐसा प्लस प्लस की एक जगह जोड़ लो, माइनस माइनस की एक जगह जोड़ लो। देखो 6 4 10, 10 4 10 और 8 कितने हो गए? 18, 18 के 8 हासिल लगे 1, 2 और 7 9, 9 और 5 कितने होगा? 14, 14 और 15, 15 की 5 हासिल लगा 1 हो गई। अब 1 है और 1 2। अब माइनस माइनस के जोड़ लो, माइनस का कर दो। 6 6 और 2 कितने हो गए? 8। अब यहाँ पर 9 9 और 5 कितने हो गए आपके? 14। अब घटा लो इसको। 8 में से 8 जाएंगे 0, 5 में 4 जाएंगे 1 और आपका 2 में से 1 जाएंगे 1। आंसर में वो भी 110 आ रहा था। यहाँ पर भी इकाई इकाई ढाई का 110 आ रहा है, यहाँ पर भी इकाई ढाई 110, 1 0 आ रहा था। आंसर 110 हो गया। अब चलते हैं, ये ऑप्शन हो गया इसका डी। अगले क्वेश्चन की ओर, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन है आपका 72 प्लस 38 माइनस, ब्रैकेट में, ब्रैकेट को पहले हल कर लो। ब्रैकेट में क्या? 96 में 12 का भाग दे दो। क्या बार चला जाएगा आपका? 8 बार, 8 बार चला जाएगा। और प्लस कितना हो गया आपके? 29 29 आपका ऑफ है, ऑफ को हल करो। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा, गुणा कर दो। 29 में 2 की गुणा करेंगे कितने? 29 58, 58 आएगा आपका माइनस 14। अब देखो प्लस प्लस की एक जगह लिख लो, माइनस माइनस की एक जगह लिख लो। यहाँ पर आपका प्लस है, यहाँ प्लस है। 8 और 8 16, 16 और 2 कितने हो गए आपके? 18। एक लगा हासिल का, 5 और 3 8, 8 7 कितने हो गए? 15, 15 और 1 16। अब देखो माइनस माइनस कितने हो गए? 8 और 14 कितने हो गए आपके? 8 14 आपके 22, 22 घटा दो इसमें से। 8 में से 2 जाएंगे कितने बचे आपके? 8 में से 2 जाएंगे कितने बचे? 6 और 6 में से 2 जाएंगे कितने बचे? 4 और यहाँ पे 1, 146। आपका आंसर आ गया 146, ऑप्शन डी। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका? आपको भिन्नता आती होगी इसकी। 7 की गुणा 7 में करेंगे और प्लस 2 जोड़ देंगे, ठीक है। कोई तीसरा क्वेश्चन है आपका, ऐसे भिन्न है 7 बटे 2 बटे 7 प्लस आपकी 9 1 बटे 3 माइनस 5 3 बटे 4। अब देखो इसकी गुणा इसमें करते हैं और प्लस इसे जोड़ दो। 2 को 77 49 और 2 कितना होगा? 51, 51 बटे कितने हो गए? 7 प्लस ऐसे क्या करो, 9 के 3 में करो 27 और 1 28, 28 बटे 3 माइनस, अब इसकी गुणा इसमें करो, 5 20 और 3 23, 23 बटे 4। अब देखो इसका इसका नीचे का वो ले लो, एचसीएफ। एचसीएफ कितना आएगा इसका? 7 से कटेगी, 7 से नहीं कटेगी इसका एचसीएफ। 3 4 7 1 84 आ गया इसका एचसीएफ, आ गया इसका 84, 84। इसमें देखो क्या की गुणा पूरी है इसमें, इसमें 84 बनाने के लिए क्या गुणा करेंगे? 12 की, ऊपर भी 12 की कर दो। इसमें क्या करेंगे आपको? 21 की ना, 21 की नहीं 84 बनानी है आपको। 28 28 थी, 84 हो गई आपकी। 28 के ऊपर कर दो। अब देखो 84 बनाने के लिए यहाँ पर कितने करेंगे? 21 की, और 21 के ऊपर कर दो। अब देखो इसकी गुणा इसमें कर दो, 51 की 12 में करो, 12 की गुणा 1 में करेंगे, 12 की 12 2 1 बचा, 12 की 60 और 1 61 बटे कितने आ गया? प्लस के लिख लो। 28 28 का कितना? 28 28 में 28 में करेंगे, 28 का वर्ग याद है? 28 का तुम्हें वर्ग याद नहीं तो वर्ग निकालने बताता हूँ एक ट्रिक। 8 का इसका वर्ग करो 64, इसका 2 का वर्ग करो, कितना हो गया आपका? 4, 4 आ गया। अब इन दोनों के आपस में गुणा कर दो, 8 दूनी 16 हो गए, 16 इसका डबल कर दो 16 का, 32 इकाई का अंक छोड़ के 32 जोड़ दो, कितना होगा? 4 6 2 8 और 4 3 7, 784, 784 आपको वर्ग भी निकालने आने चाहिए। माइनस 23 में 21 गुणा कर दो, 23 से कम 23 बचे, हासिल 2 23 दूनी 40, 40 और 2 कितने होगा आपके? 48 बटे कितने होगा आपके? 84। अब देखो प्लस प्लस के और माइनस माइनस के जोड़ लो। देखो 4 और 2 6, 6 में से 3 गए 3 आपके, अब
8 8 और 1 9 9 9 में से 8 गए कितने बचे 1। आपके 7 7 और 6 कितना होगा 13 13 में 4 गए 9। अब देखो 84 84 का भाग 913 में दे दो 913 में देना। अब देखो 913 भाग 84 का क्या बार चला जाएगा 84 से एक बार 84 एकम 84 कितने बचे आपके यहाँ से ले लो यहाँ पर 11 11 में 4 गए कितने बचे 7 73 73 में 84 का भाग नहीं जा सकता ना यानी कि 0 आपकी 10 आई। ऑप्शन में देखो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन आ गया आपका डी आपके वन लिख गया आपका 10 सही 73 बटे 84 आंसर होगा आपका डी डी आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है आपका चौथा क्वेश्चन है अंडर रूट चौथा क्वेश्चन अंडर रूट 0.09 बटे 0.6 गुणा 0.4 बटे अंडर रूट 0.36 गुणा 1.8 अंडर रूट 0.36 मान। अब देखोगे पॉइंट है पॉइंट पॉइंट को हटाकर जीरो बढ़ा देंगे नीचे। अब एक लाइन में बताता हूँ चलो बताऊँ समझ में नहीं आया आपका। पॉइंट को हटाकर दो संख्या बाद दो जीरो बढ़ा लो नीचे पॉइंट 2 जीरो ऐसे आगे कर लो। पॉइंट है इसके नीचे कुछ नहीं एक जीरो एक पॉइंट संख्या बाद एक जीरो बढ़ा लो यहाँ पर गुणा आपको एक संख्या बाद 18 बटे 1 जीरो बटे ऐसा 6 बटे 10। अब तो समझ में आ रही है क्या संख्या अंडर रूट जीरो अंडर रूट नहीं है पॉइंट अंडर रूट पॉइंट पॉइंट हट जाएगा आपका 36 36 बटे 100 36 बटे 100 और आप आपकी अंडर रूट गुणा आपकी अंडर रूट 36 बटे 100 आगे करो इसे। देखो इसका अंडर रूट 3 3 का वर्ग है 10 का वर्ग 3 बटे 10 गुणा 4 बटे 10 गुणा 8 18 बटे 10 आ गया। अब इधर करो 6 बटे 10 ये क्या कहा 6 का वर्ग 6 बटे 10 गुणा 6 बटे 10। अब देखो काटो संख्या इसकी इसकी गुणा इसमें करेंगे और इसकी गुणा इसमें करेंगे 10 से 10 खत्म हो जाएगी यही खत्म कर लो 10 से 10 इस 10 से इस खत्म 10 इससे ये खत्म इस 10 से ये 10 खत्म। अब काटो इसे आगे लिख लो 3 बटे 6 गुणा 4 बटे 6 गुणा 18 बटे 6 काटो 3 से 2 बार कट गया और 2 से 2 बार 2 से 3 बार 6 से क्या बार कट गया 3 बार 2 से 2 खत्म 3 से 3 खत्म। आपका आंसर क्या होगा 1 ऑप्शन पहला। अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है आपका पांचवा क्वेश्चन है अंडर रूट 18 का वर्ग कितना आपका 324 324 लिख लो यहाँ पर प्लस 8 के गुणा 8 में करेंगे 64 और माइनस 22 के गुणा 5 में करेंगे 22 के गुणा 5 दिन 10 110 होगी और प्लस 11 फुल अंडर रूट है। अब इसको प्लस प्लस और माइनस माइनस फिर जीरो जोड़ लो। देखो 4 4 8 अरे नहीं 4 4 8 और 1 9 9 हो गई जो माइनस का इसे अलग कर लो माइनस माइनस के 110। अब देखो 6 और 2 8 8 और 1 9 9 होगी यहाँ पर। अब देखो 3 3 यहाँ पर आप देखो शुरू से जोड़ लो पहले 4 4 8 और 1 9 9 लिखी। अब एक यहाँ पर दूसरा 2 8 और 1 9 सही है। अब 3 की 3 माइनस 210 अंडर रूट आगे करो। अब 399 में से 110 घटा दो अंडर रूट 9 9 में से एक जाएगा कितना बचा 8 और 3 में से एक जाएगा 2 ये 289 किसका वर्ग है 17 का 17 आ गया आपका आंसर ऑप्शन डी। चलते हैं छठे क्वेश्चन को। छठा क्वेश्चन क्या कहता है छठा क्वेश्चन क्या है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। एक एक विकर्ण 18 सेंटीमीटर और समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या है। समांतर चतुर्भुज आपका समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला है 1/2 गुणा d1 गुणा d2 समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला आपका भी चतुर्भुज का फॉर्मूला। अब देखो आपका एक विकर्ण दिला उसमें 18 आपकी क्षेत्रफल दिला d1 तो दिला की आपकी 1 उसका मान कितना दिला 18 इस फॉर्मूला में लग दो कितना 216 बराबर 1/2 गुणा 18 गुणा d2 का मान पूछा है इसको काटो 2 से क्या बार कट गया 9 9 से काटो क्या बार कट जाएगा 9 से 3 क्या बचे यहाँ पर 9 दूनी 18 बटे 2 3 बचे 9 चौक 36 क्या बार कट गया 34 बार 34 डी d2 का मान आ गया 34। आपको कह रहा है समलंब चतुर्भुज का परिमाप आपको ए का मान उल्लेख करना ए का मान कैसे लिखेगा आपका परिमाप 4a होता है आपका परिमाप का सूत्र होता है आपका 4a ए का मान उल्लेख कर लो। आपका एक फॉर्मूला होता है विकर्ण वाला विकर्ण विकर्ण बराबर होता है 4a स्क्वायर बराबर d1 d स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर d2। अब देखो इसमें 4a स्क्वायर बराबर d1 आपका d1 का मान कितना था 18 18 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर करो इसका 18 का वर्ग कितना आपका 4a स्क्वायर बराबर 18 का 324 और प्लस आपका क्या था 34 का वर्ग निकालो 34 का वर्ग याद नहीं आपको मैंने बताया 16 और 3 का 9 ठीक है 4 के 12 12 दूनी 24 इकाई का छोड़कर 6 5 11 यहाँ से 56 हो गए इसको जोड़ लो इसमें जोड़ो इसे कितना 6 4 10 की जीरो हासिल है 5 और 2 7 और 1 8 और 3 और 1 4 और आपकी 1 हो गई
आपके वो 1480 4 है, ये स्क्वायर है, इसमें 4 का भाग दे दो, 4 से काटो, 4 दिया 12 2 4 7 28, 4 7 28 हो गई। आपका ए स्क्वायर 380 370 हो गया। 370 तो आपको कोई किसी का वर्ग नहीं है, गलती कहाँ हुई यहाँ पर, गलती देखो यहाँ पर शुरू से 216 18 18 हो गई, 2 से क्या बार कटी 9 बार, 9 से काटो, 9 दूनी 18, अरे सॉरी 9 दूनी 18 होती है 24, सॉरी 24, यहाँ पर होगा 24 का वर्ग, 24 का वर्ग होगा, 24 का वर्ग कितना आपका 576 होगा, 76 जोड़ दो इसमें, 76 जोड़ लो इसमें, 76 जोड़ो कितना होगा 324 में 4 है उसके बराबर, 6 4 10 10 की जीरो हासिल लगा एक, 7 2 9 और 1 10 10 की जीरो हासिल एक, 7 और 1 8 और 1 9 9, इसको काटो 4 से 4 ए स्क्वायर बराबर 900 बटे 4, इसका अंडर रूट हटा दो, अंडर रूट रख दो, ए बराबर कितना होगा आपका 900 इसका वर्ग 30 का, और ये 2 का 2 से 15, ए का मान आ गया 15। आपका परिमाप का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 4 है होता है परिमाप का फॉर्मूला, 4 है, और इसमें रख दो परिमाप बराबर ए का मान रख दो 4 गुणा 15, कितना होगा आपका 15 15 चौका 60, आपका आंसर आ गया 60, ऑप्शन सी। अब चलते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, सातवां क्वेश्चन कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर और समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या है, बिल्कुल एक सेम है, बिल्कुल सवाल आइए करते हैं इसको, शॉर्ट तरीका में बताएंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो पता है आपको, क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुणा कितना 24 गुणा x मान लो यहाँ पर बराबर कितना आपका 38 84, 38 4 2 से काटो 12 बार कट गई, 12 से काटो 12 से 3 बार 22 36 2 बार दूनी 24, और डी 2 का मान आ गया आपका 32 32 आ गया। हमसे कह रहा है परिमाप, परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपको पता, 4 है उसके बराबर 24 का वर्ग प्लस 32 का वर्ग, हो गया। अब करो 24 का कितना 576, 32 का वर्ग कितना आपका 1024, जोड़ो इसको 4 है उसके बराबर कितना हो गया आपका 6 4 10 की जीरो हासिल एक, 7 और 2 7 और 2 9 और 1 10 की जीरो हासिल लगा एक, हासिल लगा 1, 7 और 1 5 से 76 19, 7 और 1 देखो 4 6 4 10 10 की जीरो हासिल लगा 7 और 2 9 9 और 1 10 की जीरो हासिल लगा एक, 5 और 1 6 और 1 1600, सॉरी यार दिमाग और कहीं भटक रहा है, 4 से काटो इसको, 4 से यहाँ से हटा लेंगे, 4 से काटो इसको, 4 से क्या वर्ग करेंगे 4 चौक 16, अंडर रूट चला कि क्या का वर्ग है 20, 400 20 का वर्ग हो गया, 20 का वर्ग हो गया अंडर रूट। अब चलते हैं क्या सवाल था सातवां, अभी पूछा परिमाप, परिमाप कितना होगा आपका 4 होता है, 4 का मान पूछा परिमाप 4 4 गुणा 20, 20 की गुणा 4 में करेंगे 80, आपका आंसर आ गया 80। अब चलते हैं आठवें सवाल की ओर, या तो सात में आंसर था पहला, आठवां सवाल की ओर चलते हैं। आठवां सवाल क्या था, ए तथा प्लस ए तथा बी का लघुत्तम सामर्थ्य 20 है और सी डी का लघुत्तम सामर्थ्य 30 है, 30 है, ए बी सी डी का लघुत्तम मान क्या होगा। आठवां सवाल ए प्लस बी, बी का मान कितना 20 है और सी प्लस डी का मान कितना 30, अगर पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, डी का क्या पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा। अब देखो एलसीएम लेना चाहिए कौन सी संख्या कट जाएगी, ऑप्शन से कट, बड़ी छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए एलसीएम, कितनी होगी 20 से 60, 60 कट जाएगा, 30 से 2 बार कटेगी, 30 से 20 से 3 बार कटेगी, 2 बार कट जाएगी, आपका आंसर होगा 60, 60 आंसर एबीसीडी का एलसीएम होगा आपका 60। आठवें का चौथा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं नौवां। नौवां क्वेश्चन क्या कहता है, नौवां क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 90 है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा उन दो संख्याओं का एचसीएफ महत्व समावर्तक होगा, एचसीएफ हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एचसीएफ। देखो 90 है, 90 को ऑप्शन से कर लो, इसको ऑप्शन के लिए बहुत अच्छा 18 18 ना 28 28 से 90 कट नहीं सकता, पहला ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन गलत हो गया, और बी ऑप्शन लो, बी ऑप्शन क्या कहता है 90, 90 को 24 से काटोगे नहीं कर सकता, ये भी गलत। ऑप्शन सी लो, सी क्या कहता है 90, 90 से क्या बार 36, 36 से कटेगा नहीं, ये भी 90, 90 भी नहीं कटेगा 36 से, सी खत्म। और डी डी ऑप्शन लो, डी क्या कहता है 15, 90 90 बटे 15, 15 से कट जाएगा 90 क्या बार 15 है, 15 छिक्का 90, 6 बार कट गया, आपका ऑप्शन हो गया डी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 10वां। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है आपका एक वस्तु का क्रय मूल्य 480 है, उस वस्तु के लाभ प्रतिशत 10% है, तो लाभ का मान ज्ञात कीजिए। 10वां क्वेश्चन है, 480 आपका सीपी है, 480 उसका 10% का 10% लाभ क्या था, तो लाभ का मान कीजिए, 10% के बाद इसको 10% निकाल लो, जीरो से जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, आपका लाभ कितना था 48 रुपए का लाभ हो गया था, 48, ऑप्शन कितना होगा तीसरा 48 होगा। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, 11वां क्वेश्चन कह रहा है एक्स प्रतिशत, एक्स प्रतिशत होगा नीचे 100 कर लेंगे, उसका 225 है बराबर 225, एक्स का मान क्या होगा, करो इसको, एक्स स्क्वायर हो गया बराबर 225 गुणा 100, इसका अंडर रूट निकाल दो, अंडर रूट कर दो, एक्स बराबर 225 गुणा 100 बटे 225 क्या का वर्ग है आपका 225 15 का वर्ग है, गुणा भी क्या का 10 का बराबर 10 की 15 गुणा करेंगे 150, आपका आंसर आएगा 150, ऑप्शन पहला। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो एक ही लाइन का 12वां क्वेश्चन नहीं कर देते हैं।
12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन करा, एक व्यक्ति का विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है, उस क्रय मूल्य पर उसकी हानि प्रतिशत क्या चीज़ है? आपकी 25% की हानि हो रही है, किस पर? विक्रय मूल्य पर, एसपी पर। आपका एसपी पर हानि होती है, सीपी इससे ज़्यादा होगा, ऐसे लिख लो, 25 का फ्रैक्शन बना लो, 1/4 है, इसकी हानि हो रही है, 1% ₹1 की हानि होगी और आपका विक्रय मूल्य कितना? 4 और सीपी कितना होगा? आपका सीपी 5 होगा, देखो यहाँ पे सीपी, एसपी और लॉस। लॉस कितना आपका? ₹1 है और आपका एसपी कितना? 4। आपको 1 की हानि हो रही है तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना होगा आपका? 5। आपका क्रय मूल्य कितना होगा? ₹5। आपसे पूछा है तो उसको क्रय मूल्य पर हानि कितनी थी? 1 की हानि हो रही थी, 1/5 गुणा 100। 5 से काटो तो कितनी बार कट गया? 2 बार। आपका 20% आ गया, 20% की हानि हो रही थी। ऑप्शन तीसरा हो गया। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? 13वां क्वेश्चन कहता पी पी को क्यू से 25% अंक कम मिले। 13वां क्वेश्चन, पी को फ्रैक्शन बना लो, इसको 25% कम मिलना है। 25 की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/4 होगी, आपको पता है। 1/4 यहाँ पे लिख लो, पी और क्यू। पी को क्यू से 25% कम अंक मिले, इसको 4 मिले तो इसको कितने मिले? 3 मिले। अभी क्या आर को क्यू से 40% अंक कम मिले। अब 40% को तोड़ लो, 40% क्या टूटे? इसको 0 से 0 खत्म, क्या 2/5 कट जाएंगे। अभी क्या पी आर को क्यू से 40% इसके क्यू को 5 मिले तो आर को कितने मिले? 3। अब रख लो इसको, क्यू को यहाँ पे लिख लो, आर लिख लो यहाँ पर, आर आर का मान कितना यहाँ पर? 3, क्यू का मान कितना? 5। अनुपात बना लो, इसको इसकी बराबर में इसे रख दो, इसके बराबर में इसे रख दो, अनुपात बना लो। 5 या 15, 4 को 20, 12। अब जोड़कर अब देखो क्या करा, पी तथा क्यू का अंकों का योग 14, 10 है, तो क्यू तथा आर के अंकों के बीच का अंतर क्या है? क्यू और आर के अंतर कितना है इसका? 8। 8 आपको आपको 8 का मान निकालना। ऑप्शन इसको देखो, ऑप्शन से 8 कौन सा कट रहा है? 250 से कट नहीं सकते, 240 कट रहा है, ऑप्शन बी। और आपका 8 से कट गया 200, 2 अंक है, तो इसको पूरा सॉल्व कर लो, जोड़ लो। 20 और 12 कितना हो गए? 20 और 15 35, वो आपके 20 और 15 35, 35 और 12 47, टोटल हो गया आपका 47। 47 हो गए। 47 बराबर कितने दिला था उसने? 47 बराबर आपके 14, 10 बराबर दिला था। और पूछा कि क्यू आर का अंतर कितना? 8। 8 बराबर कितने के? काटे इसे, क्या बार कटेगी आपकी? एक आधी साथ में, एक इसके पीछे आती, 3 बार कटेगी आपकी, 3 से 3 बार। आप काटो, 30 बार होगी, 8 की वहीं इसमें कर दो, कितने आ गए आपके? 8 24, 240। आंसर आ गया आपका 240, ऑप्शन बी। आइए 14वें क्वेश्चन के। 14वां क्वेश्चन का कहता है, 14वां क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन कहता है ए तथा बी तथा सी मिलकर एक कार्य को 14 दिन में करते हैं ना, 18 दिन में करते हैं। 18 दिन में करते हैं और ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 24 दिन में। अब आगे क्या कह रहा है, तो सी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? सी अकेला। अब काटो इसको, 18 का एलसीएम ले लो, 18 और 24 का। 18 24 का कितना होगा? 28 54, 28 चौक 72, 24 30 72 हो गया आपका एलसीएम। काटो, 18 चौक 72, 24 30 72। अब पूछ रहा है सी, ए बी का मान कितना आपका? 3 दे रखा है ए बी का मान, और तो सी का मान इसमें से घटा, तो सी का मान कितना आएगा आपका? 1। और सी बराबर 72/1, तो कितना आ गया आपका? 72 आंसर आ गया। और ऑप्शन होगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है? 15वां क्वेश्चन कहता है आपका, एक्स अकेला एक्स अकेला एक कार्य को 12 दिन में करता है। एक्स अकेला एक कार्य को 12 दिन में करता है, और वाई अकेला उसी कार्य को 18 दिन में। वाई उसी कार्य को 18 दिन में, 18 दिन में। और जेड अकेला उसी कार्य को 36 दिन में। जेड 36 दिन में करता है। तो आगे कहा, तीनों मिलकर एक्स तथा वाई जेड मिलकर कुल मजदूरी में से एक्स को 4800 रुपए मिलते हैं, और वाई तथा जेड की मजदूरी और एक्स तथा जेड की मजदूरी के मध्य निरपेक्ष अंतर रुपए में क्या होगा? अब इसका एलसीएम ले लो पहले। एलसीएम कितना होगा? 12 से 36, 18 दूनी 36, और 36 एलसीएम होगा आपका 36। 36 होगा, क्या बार कटेगा? 3 बार। ये कितना बार? 2 बार। ये कितना बार? 1 बार। अब ये देखो, तीनों मिलकर करते हैं। एक्स की मजदूरी कितनी है? एक्स की मजदूरी 3 है। 3 बराबर कितने के आपके? 4800 के। अब क्या कह रहा है? बाई तथा जेड, बाई पहले जेड, बाई बाई और जेड कितनी है आपकी? 2 और 3, 3 हो गए। और आगे कह रहा है फिर एक्स तथा जेड, एक्स और जेड, जेड की मजदूरी का 3, और इसकी 3 और 1 4। इनका अंतर कितना होगा आपका? इन दोनों का अंतर पूछा, अंतर कितना है आपका? ₹1 का। अब तो 1 बराबर कितने के? काटे इसे, क्या बार कटे आगे? 3 से, 3 एवं 3, 3 6 18, 1600 बार। आंसर आ गया आपका 1600। आपका ऑप्शन हो गया बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन कहता है, दो रेलगाड़ी 25 किलोमीटर और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में चलती हैं। समान दिशा में चलती हैं, समान दिशा में चलती हैं, तो आपकी समान दिशा में चल रही दोनों रेलगाड़ी, तो उनकी चाल है ना, हमेशा घटती है समान दिशा में, और विपरीत चलती हैं तो उनकी चाल जुड़ जाती है। इतना तो पता ही होगी। अब लिखते हैं इसको। जो कह रहा है, उनकी लंबाई 120 और 130 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी? देखो आपका चाल बराबर दूरी बटे समय। समय फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में रख दो 120 और 130 बटे एक्स। चाल कितनी आपकी? चाल घटी आएगी आपकी बराबर 75 25। अब जोड़ लो इन्हें,
100 200 250 होगी, 250 बटे x बराबर, इसको घटाओ, 75 में से 25 गई आपकी 50, अब इससे काट लो। ये किलोमीटर प्रति घंटे में, आपकी मीटर में है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बना लो, इसको इसको 5 बटे 18 की गुणा कर दो, इसमें 5 बटे 18 गुणा कर देंगे, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 5 से काटो, 5 से 5 बार, इस 5 से ये 5 खत्म, 18 की गुणा इसमें कर दो, x बराबर कितना होगा आपका 18, 18 सेकंड, सेकंड है आपको ऑप्शन दूसरा। अब चलते हैं 17वां क्वेश्चन को। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है? 17वां क्वेश्चन कहता है, एक नाव की धारा के प्रतिकूल और प्रतिकूल गति तथा धारा के अनुकूल गति, अनुकूल गति आपको मैंने बता दिया था, एक्स प्लस वाई क्या होता है और एक्स माइनस वाई होता है। आपने अभी तक वीडियो देखी तो पीछे आके वीडियो देख रहे हैं, मैंने सब समझा दिया है। और धारा की नाव की गति और धारा की गति आपकी देखो, ये आपका 17वां सवाल है। 17वां सवाल कह रहा है, धारा की गति होती है आपकी एक्स प्लस वाई बराबर कितना 15, और आपकी धारा के अनुकूल एक्स माइनस वाई होती है आपकी कितना होगा 25। अब देखो आप एक्स वाई का मान निकाल लो, एक्स वाई का मान निकालोगे तो एक और एक दो, इसको ये कट जाएगी, 2 एक्स हो जाएंगे, यहाँ पर 25 15 कितना होगा 40, एक्स का मान कितना आ गया आपका, ये 2 से क्या बटे 20, एक्स का मान आ गया 20। अब यहाँ पे वाई का मान निकाल लो, एक्स प्लस वाई बराबर 15 और एक्स माइनस वाई बराबर 25, प्लस है तो इसको माइनस, माइनस को प्लस माइनस, देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस की 2x, नहीं इससे ये खत्म हो जाएगी, माइनस की वाई, माइनस के 2 वाई हो गए आपके, देखो 25 में से 15 कितने बचे 10, 10 बचे आपके, माइनस माइनस के, माइनस से माइनस खत्म, 2 से काटो, पाई का मान आ गया आपको 5, 5 आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, इन एक्स और तथा वाई के बीच का अंतर पूछ रहा है, एक्स और वाई के अंतर कितना आपका 15 का, आंसर आ गया आपको 15, ऑप्शन दूसरा। अब देखो 18वां सवाल को, 18वां सवाल क्या कहता है? 18वां सवाल कह रहा है आपका, जब किसी वस्तु को 40% छूट पर बेचता है तो 50% का लाभ होता है, उसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपए है तो अंकित मूल्य का, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अंकित मूल्य गुणा छूट बराबर क्रय गुणा लाभ या हानि। आपकी छूट कितनी भी हो, 3 हो 4 हो 5 हो 1 हो, छूट इसी के बराबर में रखनी सब। देखो आपका अंकित मूल्य पूछा, अंकित मूल्य को x मान लो, गुणा छूट कितनी है आपकी 40, 100 में 40 के 60 बटे 100, फिर मूल्य कितना आपका 1000, लाभ कितना हो रहा है आपको 50 का तो 150, 150 बटे 100, ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 3 से काटो, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, और 2 से काटो इसको 1000 को, 2 से क्या 500 बार, 500 5 की गुणा कर देंगे तो x का मान आएगा 2500, आपका आंसर होगा पहला। अब चलते हैं 19वें सवाल को। 19वां सवाल क्या कहता है? 19वां सवाल क्या कह रहा है, एक वस्तु 25% की हानि पर बेची जाती है, 25% की हानि पर बेची जाती है, आपको देखो 25% की हानि होती है सीपी और एसपी, एसपी को 25% की हानि होती है, 1/4 होती है, 4 की चीज है उसको हम क्या में 3 में बेच देते हैं। आगे क्या कह रहा है, दी गई छूट, छूट माने बट्टा, बट्टा के बिक रहे एसपी का 5/9 है, 5/9 है, एसपी का 5/9, अब एसपी को इधर ले आओ, डी बटे एसपी बराबर कितना होगा आपका 5/9, बट्टा कितना आपका 5 है और एसपी 9 है, इस 9 को इधर ही रख लो, डिस्काउंट और एसपी, एसपी कितनी 9, यहाँ पर कितनी है बट्टा कितना आपको 5, और आपको एसपी समान कर लो, एसपी एसपी में यहाँ पर 3 की गुणा कर लो, एसपी समान हो जाएगा, यहाँ भी 3 की गुणा कर दो, सीपी कितना हो गया आपका 12 और एसपी 9 हो गया, देखो अमान लिख लो, सीपी अनुपात एसपी डिस्काउंट, अनुपात कितना आपका एसपी कितना होगा आपका 12 और डिस्काउंट आपका एसपी कितना 9, डिस्काउंट 5। आपके आगे क्या कह रहा है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होता है आपका एसपी प्लस डिस्काउंट, डिस्काउंट को छोड़कर आपको अंकित मूल्य आता है, अंकित मूल्य 9 प्लस 5 बराबर कितना होगा 13, क्रय मूल्य कितना था आपका 9 4 14, 9 5 14, 14 हो गया आपका अंक, क्रय मूल्य कितना था 12, 12 होगा की तरह उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य अब ऑप्शन में आपको क्रय मूल्य का 6/5 6/7 है, और क्रय मूल्य अब देखो क्रय मूल्य का क्रय मूल्य क्रय मूल्य बराबर, अब देखो डिस्काउंट कितना वो आपका अंकित मूल्य 14 है और क्रय मूल्य कितना आपका 12, 12 नीचे लिख दो, अब काटो इसे, 2 से 7 बार, 2 से 6 बार, ऑप्शन हो गया आपका दूसरा। आपको ये समझ में ना आया तो ऑप्शन के हिसाब से करना होगा, क्योंकि आपको अंकित मूल्य भी लिखाना होगा, डिस्काउंट ऑप्शन में देख लो क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य क्या होगा, और ऑप्शन में दिला क्रय मूल्य का 7/6 5/6 9/7, क्योंकि इसको ऑप्शन के हिसाब से करना होगा। और आपका लास्ट सवाल है 20वां, 20वां सवाल क्या हो सकता है, 20वां सवाल क्या कह रहा है, 20वां सवाल कह रहा है आपका, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, 1000 रुपए है, उसे 30% की छूट पर बेचा जाता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 520 रुपए, तो लाभ ज्ञात कीजिए, उसी फॉर्मूले में रख लो, 1000 गुणा क्या की छूट है 30 की तो बचे 70/100 बराबर क्रय मूल्य कितना 520 के परसेंट का लाभ होगा x/100, 100 से 100 खत्म कर दो, क्या कह रहा है, उस वस्तु का लाभ का मान ज्ञात कीजिए, अच्छा सॉरी ऐसा नहीं, इसमें नहीं रखना होगा, लाभ का मान ज्ञात करा है, उसमें लाभ प्रतिशत नहीं पूछा, लाभ का मान पूछा है, लाभ का मान 1000 है आपका, 1000 उसमें कितने की छूट दे रहा है आपकी 30 7 से 60, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 की गुणा इसमें करो कितना होगा आपके 700, क्रय मूल्य कितना आपका सीपी
सीपी आपको 520 में से इसे घटा दो, आपका लाभ का मान ज्ञात आ जाएगा। इसको 0 बचे, 0 का अब यहाँ का 10 में 2 गए 8, यहाँ के बचे आपके 6 में से 5 गए 1, 180 रुपए का लाभ आ गया आपका। ऑप्शन ए। आइए रिजल्ट देखते हैं आपके कितने सही है एक्यूरेसी के हिसाब से। 40 के 40 सही है जीएलडी के अनुसार। आपको मैथ अच्छी करनी है तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने एक सीरीज चला रखी है, इसी सीरीज में जुड़ जाएं क्योंकि आपको मैथ अच्छी करनी है तो। और आपको कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी है। 15 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन बेसिक करने हैं आपके। कैलकुलेशन की वीडियो हम 18 तारीख को लेकर आएंगे और हमारे चैनल से जुड़ना न भूलें। आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताते। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।